बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था। वहां एक प्रतापी सम्राट राज करता था। उसके अधीन कई छोटे राजा थे। सम्राट की चार रानियां थीं और चारों से एक एक पुत्र। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे सम्राट अपने परिवार के साथ बैठा था। उसी समय उसने अपने बेटों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। पहले बेटे ने कहा कि वह पिता की तरह राजा बनेगा। दूसरे ने कहा कि वह राज्य के कामों में सहायता करेगा। तीसरे ने कहा कि वह सेना संभालेगा। सबसे छोटे बेटे ने कहा, पिताजी, मैं आपसे भी बड़ा बनना चाहता हूं। मैं नए राज्य बसाऊंगा और अपना भाग्य स्वयं रचूंगा। यह सुनकर सम्राट क्रोधित हो गया। उसे बेटे की बात घमंड लगी। गुस्से में उसने आदेश दिया कि छोटे बेटे को जंगल में छोड़ दिया जाए। उसकी मां बहुत रोई, पर कुछ न कर सकी। जाते समय उसने बेटे को थोड़ा भोजन और आशीर्वाद दिया। राजकुमार जंगल में अकेला रहने लगा। वह दिन में भटकता और रात को पेड़ों पर सोता। एक दिन उसने एक सांप से एक मेढक की जान बचाई। मेढक ने कहा, कभी संकट आए तो मुझे याद करना। कुछ दिन बाद उसे जंगल में एक बूढ़ी तपस्विनी मिली। उसने राजकुमार को शरण दी। वह बोली कि वह तपस्या से शक्तियां प्राप्त कर चुकी है। उसने राजकुमार को उत्तर दिशा में जाने से मना किया, लेकिन राजकुमार जिज्ञासु था। एक दिन वह उत्तर की ओर चला गया। वहां उसने एक सुंदर सरोवर देखा, जहां दिव्य स्त्रियां आती थीं। एक घटना में वह पत्थर बन गया, पर तपस्विनी ने अपनी शक्ति से उसे बचा लिया। उसकी बुद्धि और साहस से अंततः एक दिव्य कन्या से उसका विवाह हुआ। समय के साथ उसने अन्य लोकों में भी सहायता और उपकार किए। नागलोक, जललोक और अग्निलोक, हर जगह उसकी सहायता के बदले उसे सम्मान मिला। वह जिस नगर में रहने लगा, वहां का राजा लालची था। वह राजकुमार को कठिन कार्यों में फंसाना चाहता था, पर हर बार राजकुमार अपने उपकारों और बुद्धि से सफल होता रहा। अंत में लालची राजा अपने ही लोभ के कारण नष्ट हो गया। राजकुमार ने एक साधु ब्राह्मण को राजा बनाया और स्वयं जंगल में जाकर नया नगर बसाया। कुछ समय बाद उसके माता पिता और भाई दुखी अवस्था में वहां पहुंचे। राजकुमार ने उन्हें पहचान लिया और आदर से अपने पास रखा। एक भूल के कारण उसकी दिव्य पत्नियां अपने लोक लौट गईं। राजकुमार ने हार नहीं मानी। उसने देवताओं की परीक्षा दी और उन जीवों की सहायता से, जिनकी उसने कभी मदद की थी, अपनी पत्नियों को फिर प्राप्त कर लिया। अंत में वह अपनी जन्मभूमि लौटा और एक महान राजा बना। एक पूर्णिमा की रात उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने जिस बेटे को ठुकरा दिया था, उसी को भाग्य ने चुन लिया। पिता ने सिर झुकाकर कहा, सच है बेटे, भाग्य ने तुम्हें चुना।